अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अज़ीज़ लोकापल्ली। आइए, आज मैं सौंसे में मौजूद हूँ। यहाँ पर एनुअल डे का एक प्रोग्राम है जिसमें मेहमान खुसूसी यहाँ पर जो है स्वामी जी आए हैं। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಶಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಂಶಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮ ವಿರಕ್ತ ಮಠಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ, ತುಂಬ ಸಮೀಪದಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಮೀಪ ಅಂದರೆ ಮಗ್ಲ ಇರುವುದಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದವರು ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಮಾತೆಯರು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ. चिकुड़ी से आए हैं सलीम सर। हम उनसे पूछेंगे कि इन्होंने अपने स्पीच के दौरान कहा है कि उर्दू सीखने पर मुस्तकबिल नहीं है। ये लोगों का कहना है। ये लोगों का कहना है कि उर्दू सीखने पर मुस्तकबिल नहीं है। इसकी क्या वजह है, आज हम सर से पूछेंगे, देखेंगे इसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए, ये खाम ख्याली पैदा हो गई है लोगों में कि उर्दू स्कूल्स में सीखने के बाद उनका मुस्तकबिल नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। दरअसल होता क्या है कि मादरी ज़बान में हासिल की गई तालीम देर पा साबित होती है, ये हम तमाम जानते हैं। और बिलखुसूस जो है उर्दू मीडियम से जो बच्चे फारिग होते हैं वो सिर्फ उर्दू सीख कर नहीं आते, बल्कि अंग्रेज़ी, कन्नड़ा और दीगर मज़ामीन पर भी उन्हें उबूर होता है। तो कहीं न कहीं ये खाम ख्याली है। और हमारी तंजीम कर्नाटक स्टेट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 3 सालों से जो हम लोग इसी काम पर लगे हुए हैं। हमारे बुनियादी मकासद सिर्फ 3 हैं, उसमें अट्रैक्शन, एडमिशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अट्रैक्शन से मुराद सबसे पहले जो है हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, उर्दू स्कूल्स की जो इमारतें हैं, उन्हें खूबसूरत बनाया जाए, लोगों को उर्दू स्कूल्स की तरफ रागिब किया जाए। और उसके बाद जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। देखिए, मियारी तालीम ये सबसे बड़ा अहम मसला है, और मियारी तालीम के हुसूल के बगैर जो है तमाम मसाइल पर काम करना मैं समझता हूँ कि बेसुध है। तो इसीलिए जो है पिछले 3 साल से हमारी तंजीम एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों नुकात के ऊपर जो है काम कर रही है। जहाँ कहीं भी उर्दू असातिज़ा के मसाइल हैं, उर्दू बच्चों के मसाइल हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें हाथों हाथ लिया है, ऐवान से लेकर सेक्रेटरीट तक, और जहाँ जहाँ उनको पहुँचाना है हमने पहुँचाया है। और इसके अलावा हमारी ही तंजीम की एक रिसोर्स टीम है जो रात दिन जो है रिसोर्स बनाकर असातिज़ा तक पहुँचा रही है। इसका सबसे बड़ा मकसद है कि असातिज़ा के लिए आसानियाँ पैदा कर सके, आराम नहीं, उनके लिए सहूलतें ज़्यादा हों, ताकि जो है उर्दू स्कूल्स और ज़्यादा आगे बढ़ सके। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम लोगों को उर्दू स्कूल्स को जोड़ना है। सर, ऐसा आपने कहा कि आपकी जो सोसाइटी है वो उर्दू के लिए काम कर रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर कि बहुत सारे स्कूलों में सिर्फ 4 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, आने वाले दिनों में जो 4000 स्कूल बंद होने वाले हैं, उसके लिए आप क्या कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, कहीं न कहीं जो है सिर्फ गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स का सवाल ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स तमाम ज़बूहाली का शिकार है इस वक्त, मगर जो है इसका असातिज़ा कराम, सिर्फ ये जो है असातिज़ा कराम ही इसकी जिम्मेदारी ले, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा मौजू नहीं है। समाज के हर तबके को, हर शोबे को, समाज की हर इकाई को आगे आना पड़ेगा, चाहे वो SDMC वाले हों या चाहे जो आप जैसे उर्दू के दानिश्वर कदरदान। उर्दू मीडिया की ज़रूरत है, उर्दू से तालीम हासिल करदा कई सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उसके अलावा जो है हमारे नौजवानों को, सियासी लीडरान को, मुसन्निफिन को, यहाँ तक के उलमा कराम को, उफ़ाज़ कराम को। और हम लोग ये चाहते हैं कि उर्दू की अहमियत या मादरी ज़बान की अहमियत या उसकी तालीम की अहमियत को जो है मस्जिद के मेंबरों से तक, वहीं से मस्जिद के मेंबर से तक जो है इस बात का समझाया जाना ज़रूरी है। जब हम लोग तमाम मिलकर एक मुत्तहिदा मुहाज़ पर एक ख़ास मकसद को लेकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। और जहाँ तक आपने बात की जो 4, 5, 6 के स्ट्रेंथ रखने वाले स्कूल्स हैं, तो हम लोगों ने ऐसी स्कूल्स की लिस्ट बनाई है और हम वहाँ के मुकामी लोगों से रब्ता करके इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 से ऊपर जो है इसकी स्ट्रेंथ रहे। तो इस बारे में हम लोग काविश हैं, कोशिशें हमारी जारी हैं।
मगर तमाम लोगों का हमें जो है सपोर्ट बहुत जरूरी है। और हमें बहुत सारा सम्मान दिया गया, तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर अपने उर्दू स्कूलों के मुताबिक ये कहना चाहता हूँ कि हमारे उर्दू स्कूल क्या है, आते आते बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे स्कूल कन्नड़ा मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो और मोरारजी देसाई हो, ऐसे बहुत सारे स्कूल खुलने की वजह से हमारे माँ बाप क्या है कर बोले तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। इस वजह से उर्दू स्कूलों में दाखिला कम हो रहा है। इस वजह से हमारे स्कूल क्या हो रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। इस वजह से क्या है, बहुत सारे स्कूलों में बहुत कम बच्चे हैं। जैसा कि आप सौंसी में देखो, इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी 115 बच्चे हैं यहाँ पर, मगर हर घर के एक बच्चा भी अगर एडमिशन दाखिला हो जाता तो कम से कम 400 बच्चे हो जाते। तो इसकी कमी की वजह यह है कि यहाँ पर अंग्रेजी स्कूल को भी बच्चे को लगाए हुए हैं और कन्नड़ा स्कूलों को भी लगाए हुए हैं। मगर मैं वो कन्नड़ा स्कूलों को लगाने से मना तो नहीं करता, वो भी हमारे सरकारी मदारिस तो ही हैं, मगर हमारी कौम को बदलना है और हमारी स्कूल उर्दू स्कूल क्या है उरूज पर आना है, एक अच्छे अहदे पर आना है, तो सबसे पहले उर्दू स्कूल का खास ख्याल माँ बाप को रखना चाहिए। मुझे आज मेहमान खुसूसी के तौर पर यहाँ सौंसी उर्दू स्कूल को बुलाया गया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वालिदैन यहाँ पर जमा हुए हैं अपने बच्चों के प्रोग्राम देखने के लिए। हर वालिदैन का ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में तालीम दिलाएं, मगर हमारी उर्दू स्कूलों की तरफ अब वालिदैन की तवज्जो कम हो रही है। इसकी वजह क्या है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, मगर हम लोग सब भी तमाम भी मिलकर ये सोचना चाहिए कि हमारी स्कूल, हमारी जो मादरी ज़बान है, इसकी तरक्की के लिए हमें क्या करना चाहिए। स्कूलों की बेहतरी के लिए हमारे बच्चों को हमें उर्दू स्कूल में दाखिला कराएं, ये तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे उर्दू स्कूल में उर्दू ज़बान के अलावा कन्नड़ा, अंग्रेज़ी, तमाम ज़बानें भी, हिंदी, ये भी ज़बान भी सिखाई जाती है। जब अगर बच्चा ख्वाहिशमंद रखता है तो बच्चे को हिंदी भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि हमारे असातिज़ा करम जो अपॉइंट हो रहे हैं अच्छे से अच्छे आला तालीम हासिल करके CET TET एग्ज़ाम देकर यहाँ पर अपॉइंट होते हैं। अपने बच्चों को उर्दू स्कूल में दाखिला कराएंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे बच्चों को दीनी तालीम के लिए, दीनी मसाइल का हल ढूंढने के लिए उर्दू ज़बान का आना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि हदीस का मुताला करने के लिए उर्दू ज़बान हमें सीखना बेहद ज़रूरी है। हमें यहाँ पर अगर उर्दू स्कूल में दाखिला कराएंगे तो हमारे बच्चों को अखलाकी तालीम के साथ साथ वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन के साथ बर्ताव, वालिदैन के हुकूक, बच्चों के हुकूक, ये सारी बातें हमने क्या है हमें उर्दू स्कूल में सिखाया जाता। उर्दू है नाम जिसका हम जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम उसी की है। ये उर्दू का एक मशहूर शेर है जो बरसों से चलते आ रहा है। अब ऐसा सोच लोगों की बन गई है कि उर्दू सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए या तस्बीह पढ़ने के लिए, इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है, इससे रोज़ी नहीं मिल रही, ये लोगों का ख्याल है। लेकिन उर्दू मदारिस में आज भी हर ज़बान को सिखाया जाता है, जहाँ पर कन्नड़ भी सिखाई जाती है, उर्दू भी सिखाई जाती है और इंग्लिश भी सिखाई जाती है। इन ज़बानों को हम सिखाते हैं और मैं सरकार का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि और हमारे उर्दू स्कूलों में हर सब्जेक्ट के टीचर्स दिए जाते हैं। कन्नड़ा सिखाने के लिए कन्नड़ टीचर भी मौजूद है, इंग्लिश सिखाने के लिए इंग्लिश टीचर भी मौजूद है, साइंस और मैथ्स के लिए साइंस और मैथ्स के टीचर्स दिए जा रहे हैं। तो हमारे माहौल वालों को चाहिए कि, हमारे लोगों को चाहिए कि अपनी सोच को बदलते हुए अपने बच्चों का दाखिला उर्दू मदारिस में कराएं, उर्दू के मदारिस को बंद होने से बचाएं। ये सब हमारी कौम के हाथ में है। बहुत सारे स्कूलों में तादाद की कमी ये है कि अगर लड़का है तो कन्नड़ स्कूल जाएगा, अगर लड़की है तो उर्दू स्कूल जाएगी। ये सोच को बदलना है। लड़का हो या लड़की हो, हम खुद ही हमारे मदारिस को बचा सकते हैं। हमारे मदारिस में बच्चों का दाखिला कराएं। ಸೌಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಎರಡನೇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಉರ್ದು ಬಗ್ಗೆ। ನಾವು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ। ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಶಾಲಿನ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ,
ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಮನವಿನೂ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಟ್ಟನೂ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ ಅಧಿವೇಶನ ಇದ್ದಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಬಂಧ 10ನೇ ಈಗ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ 10th ಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಕೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮನವಿ ಸದ್ಯ ಕೊಟ್ವಿ. मेरा नाम सुरैया हल्याल है। मैं सौसी स्कूल की मीर मौलिमा हूँ। आज यहाँ पर सालाना जलसा मनाया जा रहा है जो बच्चों का एक साल की जितनी भी एक्टिविटीज हैं यहाँ पर पेरेंट्स के सामने उजागर की जाती है। तो मैं ये अवाम से कहना चाहती हूँ कि उर्दू स्कूल में जो भी बच्चे हैं उर्दू स्कूल में दाखिला कराएं। अगर आपकी बच्चों की तादाद अगर हमारे स्कूल में रहेगी तो हम यहाँ पर 9th क्लास ओपन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस साल हम क्या है नर्सरी ओपन कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या है कोशिश करके और गाँव का ताउन लेकर SDMC का ताउन लेकर अंजुमन का ताउन लेकर हम 9th क्लास ओपन करने के लिए साहबों से क्या है मुखातिब होकर क्या है तमाम डिपार्टमेंट को क्या है मुखातिब होकर उनसे मदु करते हैं कि हमारे बच्चों को क्या है यहाँ पर 9th क्लास ओपन करें। तो बड़ी खुशी होती है कि गाँव के तमाम लोगों से क्या है दरख्वास्त है कि 9th क्लास क्या है यहाँ पर ओपन हो। तो मेरी मोहद्दिबाना गुजारिश है तमाम वालिदैन से कि हमारे स्कूल में क्या है दाखिला करें। इस बार क्या है पहली क्लास को कम से कम 30 बच्चों का दाखिला करने की उम्मीद है हमें। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। जो इस गैदरिंग के मौके पर तमाम बच्चे जो अच्छे से पार्टिसिपेट किए हैं और जो पेरेंट्स सभी उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में हमने देखा है कि उतना पेरेंट्स का नहीं रहता है, मतलब पेरेंट्स नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे सौशी एक ऐसी जगह है, आप कुछ भी प्रोग्राम करो, कुछ भी अगर स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में या फिर बच्चों की तालीम के बारे में अगर आप सोचते हैं तो यहाँ के पेरेंट्स बहुत ही उजागर होकर क्या करते हैं वो साथ देते हैं। तो बहुत ही मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और इनमें अभी इल्म के लिए इल्म की प्यास जो बोलते हैं तो इल्म की प्यास भी इनमें बहुत है, इसलिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्ताज पार्टी हॉल केशापुर सर्कल हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा
और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मजीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175।